जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय चैनल जेपी गाइडेंस। जी हाँ, जेपी गाइडेंस। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग प्रायिकता पढ़ रहे थे, यानी प्रायिकता का पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। उसमें पूरा का पूरा यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 में पूरा का पूरा आपका कंसेप्ट खत्म हो गया है। यहाँ तक कि ऑब्जेक्टिव जो प्रायिकता से क्वेश्चंस मिलेंगे उससे बाहर ही नहीं मिलेंगे। उस वीडियो को बार बार देखिए, एक बार अगर ध्यान से देख लीजिएगा तो मैं गारंटी देता हूं कि दिक्कतें नहीं आएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, देर न करते हुए हम लोग सीधे टॉपिक पर बात करेंगे। आज का टॉपिक हम लोग का मस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बिहार बोर्ड, यानी बिहार बोर्ड हो चाहे कोई भी कंपटीशन भी हो, यदि प्रायिकता से देगा तो इसे बाहर ही नहीं देगा। याद रखिएगा, नॉर्मली की बात करते हैं, हाई लेवल की कंपटीशन की बात नहीं करते हैं। क्योंकि देखिए, उसके लिए जब 12th का वीडियो बनाएंगे प्रायिकता का तो उसमें बताया जाएगा पूरा का पूरा। अभी 10th पर आधारित है, इसके बाद 12th पर आधारित प्रायिकता का क्लासेस चलेगा, वो भी बहुत जल्द ही। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, हम लोग जो टॉपिक लेकर चलेंगे, आपने बहुत सारे यूट्यूब पर देखेंगे, इस तरह से नहीं है, बहुत सारा चैनल इस तरह का वीडियो, यानी उम्मीद कम करता हूं कि शायद इस तरह से कोई बनाया हो टाइप बाई टाइप। तो मैं आपको प्रायिकता का जो क्वेश्चन देने का काम करूंगा तो टाइप बाई टाइप, जितना टाइप यहाँ इससे निकल जाए, इससे क्या होगा कि आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। साथ ही साथ जब टाइप पढ़िएगा तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस जागेगा। तो बाबू देर किस बात की, तो बाबू देर किस बात की, 2026 में यदि शोर मचाना चाहते हैं तो आप लोग जरूर मेरे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करिए। उनके पास भी वीडियो पहुंचाइए जिनको क्लास करने में, ऑफलाइन क्लास करने में दिक्कत है, तो उनके पास भी पहुंचाइए। क्योंकि एक बार वो देखेंगे तो पढ़ने वाले विद्यार्थी होंगे तो जरूर उनको पता चलेगा कि इस चैनल पर क्या दिया जा रहा है। तो देर ना करते हुए बाबू हम लोग सीधे टाइप पर बात करेंगे। तो आज का क्वेश्चन यानी मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज का क्लास हम लोग ओनली फॉर क्वेश्चन पर फोकस किया जाएगा, क्योंकि कंसेप्ट खत्म कर दिया गया है। तो क्वेश्चन में बाबू हम लोग टाइप बाय टाइप चलेंगे। टाइप 1 में ध्यान दीजिएगा बाबू, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसा कि किसी सिक्का को एक बार उछाला जाता है, किसी सिक्का को एक बार उछाला जाता है तो चित्त प्रकट होने का प्रायिकता बताएं। ध्यान देना है बाबू, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में देता रहता है। यानी किसी सिक्का को कब बार उछाले हैं? एक बार। जब किसी सिक्का को एक बार उछाला जाता है तो चित्त प्रकट होने का प्रायिकता बताना है। तो मैंने बताया है कि सबसे पहले किसी भी सिक्का को जितना बार फेंकिएगा उसे लिख लेना है, तो दिया गया है। अब आप ही बताइए, सिक्का को हम कौ बार फेंके हैं जी? एक बार फेंके हैं, तो घटना कितना आएगा कि तो एच आएगा, नया था टेल आएगा, चित आएगा, नया था पट आएगा। इसमें ध्यान दीजिएगा, चित नहीं तो पट। एकरा में बताइएगा 1 1 2, टोटल घटना कितना है? 2, चित और पट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें निकालना है पीए। तो अभी मैंने पिछला वीडियो में बताया था कि NE बटा में NS, प्रायिकता को निकालने के लिए संभावित घटना को ऊपर और टोटल घटना को नीचे। तो संभावित घटना में क्या बोला है? पी चित बोला है। देख लीजिए क्वेश्चन में क्या बोला है? चित। तो निकालेंगे पी चित। तो आप ही बताइएगा इसमें चित कब आ रहा है? यानी ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिएगा, चित किसको बोलते हैं बाबू? एच को। आप पट किसको बोलते हैं? टी को। ये माइंड में सेट कर लीजिए, चित एच पट टी, चित एच पट टी। तो पीचित पूछा है, चित इसमें कब आ रहा है? एक बार आया है, यानी एक को ऊपर और टोटल को नीचे। तो इसका आंसर ऑलरेडी कितना है बाबू? 1/2। इसी प्रकार से हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बाबू। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे देखिए, किसी सिक्का को दो बार फेंका जाता है, तो
क्वेश्चन नंबर 1, पहली उछाल पर पहली उछाल पर पहली उछाल पर उछाल पर चित आने का, चित आने का, ध्यान से समझिएगा, इसे पूरा क्लियर हो जाएगा। दूसरा, दूसरी उछाल पर पट आने का, दूसरी उछाल पर पट आने का। तीसरा, केवल एक उछाल पर चित आने का, चित आने का, चित आने का। क्वेश्चन नंबर 4, दोनों उछाल पर पट आने का, पट आने का। प्रायिकता ज्ञात करें। यानी इसमें क्वेश्चन हम 4 दिए हैं, 4 इसलिए क्वेश्चन दे दिए कि बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि पहली उछाल पर चित आने का, दूसरा क्वेश्चन है दूसरी उछाल पर पट आने का, केवल एक उछाल पर चित आने का, दोनों उछाल पर पट आने का। यानी कि हम लोग याद रखिएगा, सिक्का को कई बार फेंके हैं? 2 बार। तो देखिएगा, समझ में आएगा, बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा। देखने की बाबू बढ़िया से कोशिश करिए, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा, ये गारंटी है। ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, सॉल्यूशन में मैं बताया हूं कि सबसे पहले क्या करेंगे, बोलिए। दिया गया है, क्या दिया गया बाबू? n बराबर 2। तो यहां से हम निकालेंगे कुल घटना, कुल घटना। तो कुल घटना तो बतेबे कि 2 के पावर 2, 2 दूना 6, यानी यहां से एस मिलेगा। तो हो सकता है कि दोनों पर एच एच आ गया। मान लीजिए किसी सिक्का को फेंकेंगे तो हो सकता है कि एच भी आ सकता है, टी भी आ सकता है, या दोनों पर भी एच आ सकता है। तो उसी तरह से एच एच आ गया हो, या एच टी भी आ गया हो, या टी एच आ जाएगा, या टी टी आएगा, और कुछ आएगा। एक सिक्का को जब हम 2 बार फेंकेंगे तो हो सकता है कि दोनों उछाल पर चित आ गया हो, या दोनों उछाल पर पट आ गया हो, या एक उछाल पर चित, एक उछाल पर पट, या एक पर पट तो एक पर चित, यानी टोटल को स्पेस 4। ऐसे भी समझ लो, यहाँ जितना घटना आएगा ना उतना ही सिंपल स्पेस होगा। सेटअप कर लीजिए माइंड में एकदम। अब चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहला बोला है कि पहली पर चित। तो बबुआ जब पहली कही तो दूसरा को भूला जाना है, पहला कहेगा तो दूसरा को एकदम भूला जाना है, दूसरा से कोई मतलब नहीं रखना है। ये देखो बाबू, ये पहला होता है, ध्यान देना, ये पहला होता है, ये दूसरा होता है, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा। तो पहली पर चित बोला है, तो हमको दूसरा से कोई मतलब नहीं है। पहला पर कौगो चित है, देखिए 1 2, ये भी है लेकिन ये दूसरा पर है, तो लेंगे नहीं लेंगे, ये तो साफा नहीं है। तो कौगो मिला घटना? 2 गो। तो एन ई बटा में एन एस, यानी संभावित घटना कौगो, संभावना कौगो बना? 2 गो। तो 2 बटा में 4 कटाएंगे, 1/2 आंसर हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन का बोला है, दूसरा बोला कि दूसरा पर पट। अब हमको पहला से कोई मतलब नहीं है, पहला से कोई ताल्लुकात नहीं रखना है, दूसरी पर पट। तो पट के लिए भी तो फॉर्मूला सेम होगा, एन बाई एन एस, एक ही फॉर्मूला बाबू बार बार आएगा। पट बोला है दूसरा पर, तो पट हम लोग किसको बोलते हैं? टी को। देखिए लिखे थे, सॉरी, देखिए पट किसको बोलते हैं? टी को। इसमें अब टी देखेंगे तो ई तो नहीं है, इस पर है, देखिए दूसरा पर बोला है, तो दूसरा है ना, यानी पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा। तो दूसरा पर देखेंगे, देखिए ये वाला मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये वाला मिलेगा। तो इसमें भी टोटल कौ गो संभावना बना? 2 गो। तो 2 बटा में 4, यानी 1/2, इसका भी क्या हो गया? आंसर। अब हम लोग किस पर देखेंगे बाबू? तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा बोला है कि केवल एक पर चित, याद रखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन बोला है केवल एक पर चित, एक पर चित, केवल एक पर चित। तो फॉर्मूला तो वही लगेगा, एन ई बटा में बोलिए बाबू एन एस। आइए
एक पर चित बोला है, तो हमको एक पर देखना है। इसमें दोनों पर है, इसमें एक पर है, इसमें भी एक पर है, लेकिन इसमें क्या है, नहीं है। तो एक पर चित, इसमें भी टोटल सम होना कौ गो बाना, दू गो बाना। टोटल सम होना इसमें भी कौ गो बाना जी, दू गो बाना। तो क्या करेंगे, 2/4 कटाएंगे तो हो जाएगा 1/2। यानी देखिए पहला और एक दोनों में अंतर है। पहला कहेगा तो पहला पर देखना है, एक कहेगा तो कोनों पर एक बार होना चाहिए। चौथा क्वेश्चन का बोला है, चौथा क्वेश्चन देखो बाबू क्या बोला है। चौथा क्वेश्चन बोला है दोनों उछाल पर पट, दोनों पर पट, दोनों पर पट। तो दोनों पर पट में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NE/NS। तो NE तो पट दोनों पर कब आ रहा है, एक बार देख लीजिए। दोनों पर पट, पट को हम लोग काची से डिनोट करते हैं बउआ, टी से। तो पट देख लीजिए दोनों पर होना चाहिए, तो दोनों पर कब आया है, एक बार आया है। तो एक को ऊपर है, टोटल को नीचे, यही क्या हो गया आंसर। उम्मीद करता हूँ ये समझ में जरूर आया होगा। समझ में आया है तो घर से एक इस पर बना लीजिएगा बाबू। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग के लिए, किसी सिक्का को, सिक्का को 3 बार फेंका जाता है, 3 बार फेंका जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1, केवल एक उछाल पर पट। क्वेश्चन नंबर 2, केवल 2 उछाल पर पट। क्वेश्चन नंबर 3, तीनों उछाल पर, तीनों उछाल पर चित, तीनों उछाल पर चित। केवल एक उछाल पर पट, केवल 2 उछाल पर पट, तीनों उछाल पर चित। चौथा क्वेश्चन, पहली 2 उछालों पर पट आने का प्रायिकता बताएं। तो देखिए बाबू इसमें भी हम 4 क्वेश्चन दे दिए हैं लगभग, तो बना लीजिएगा। केवल एक उछाल पर पट निकालना है, केवल एक उछाल पर चित, तीनों उछाल पर चित और पहली उछाल पर चित। तो देखिए केवल और पहली, पहली में पहला देखेंगे, केवल में एक देखेंगे, कोना कोना पर एक बार है, कोना कोना पर 2 बार है, कोना कोना पर 3 बार है। और जब पहली कही तो पहले से देखेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। एक और क्वेश्चन देते हैं, कोशिश करिएगा, ध्यान दीजिएगा बाबू। एक और क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर समझ लीजिए, उधर कौ हो गया, 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, किसी सिक्का को, सिक्का को 3 बार, 3 बार उछाला जाता है, उछाला जाता है, उछाला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1, केवल 2 उछालों पर, उछालों पर चित आने का, चित आने का। क्वेश्चन नंबर 2, पहली 2 उछालों पर, उछालों पर चित आने का, चित आने का। तीसरा, कम से कम, कम से कम एक उछाल पर पट आने का, पट आने का। चौथा, कम से कम, कम से कम 2 उछालों पर, उछालों पर चित आने का, चित आने का। पांचवा, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक
दो उछालों पर, दो उछालों पर, दो उछालों पर पट आने का प्रायिकता ज्ञात करें। यानी इसमें टोटल 5 क्वेश्चन दिए हैं। अब इसमें क्वेश्चन बनेगा कि सर कम से कम का मतलब क्या होता है। तो वो समझ ला जा, कम से कम एक कहेगा तो एक या एक से ज्यादा लेंगे। मैथ का रूल कहता है कि मैथ में कम से कम का मतलब ज्यादा और अधिक से अधिक का मतलब कम। पापा जी से आप कहते हैं कि पापा कम से कम 50 रुपया चाहिए, तो पापा जी देवान होते हैं तो लड़का को समझते हैं कि 50 रुपया मांग रहा है, चल भाई कम से कम 50 रुपया कह रहा है तो 60 धरा देंगे। लेकिन यही कहिएगा कि अधिक से अधिक 50 रुपया चाहिए तो उनको लगेगा कि नहीं अधिक से अधिक मांग रहे हैं तो समझ लो कि 50 से कम मिलेगा। ये सब शब्द को यूज नहीं करना है, ये ध्यान दीजिए। यानी मैथ में कम से कम का मतलब ज्यादा और अधिक से अधिक का मतलब कम होता है। एक होता है तथ्यता, तथ्यता का मतलब ना कम ना ज्यादा, एग्जैक्ट। तो याद रखिएगा बाबू, कम से कम 5 कही तो 5 लेंगे, 6 लेंगे, 7 लेंगे, 8 लेंगे, 9 लेंगे, जितना दिया रहेगा उतना लेंगे। अधिक से अधिक 5 कही तो क्या लेंगे, 5 लेंगे, 4 लेंगे, 3 लेंगे, 2 लेंगे, 1, जितना कम में दिया रहे। तो कम से कम का मतलब उतना उतना से ज्यादा और अधिक से अधिक का मतलब उतना उतना से कम। तो मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आप लोग जरूर बना लीजिएगा। अब हम लोग चर्चा करेंगे टाइप 2 पर, ध्यान देना बाबू। अब हम लोग चर्चा करेंगे टाइप 2 पर। टाइप 2, टाइप 2 का पहला क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। किसी पासा को एक बार फेंका जाता है, एक बार फेंका जाता है, एक बार फेंका जाता है, किसी पासा को एक बार फेंका जाता है तो सम संख्या आने का प्रायिकता बताएं, प्रायिकता बताएं, प्रायिकता बताएं। ध्यान देना है बाबू। एक पासा इसे कब बार फेंके हैं, एक बार। क्या निकालना है बाबू, सम संख्या। तो कुछ नहीं करेंगे, इसमें भी डायरेक्ट। सबसे पहले क्या, इट इज गिवन दैट, दिया गया है NS कगो, 6 गो। क्योंकि देख लो बाबू, पासा को कब बार फेंके हैं, सिर्फ एक बार फेंके हैं। तो एस बराबर क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6। और कुछ आएगा जी नहीं। यानी पासा पर टोटल घटना 6 ही होता ही है, लिखवाए भी हैं। तो NS बराबर क्या मिला, 6। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, सम संख्या बोला है। तो P सम, तो फॉर्मूला NE बटा में NS। तो अब आप लोग बताइए सम संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो। तो बताइए ना जी, 2 से कटने वाला कौन कौन है, 2 है, 4 है, 6 है। कौगो संभावना बना, 1 2 3। तो 3 को ऊपर 6 को नीचे कटाएंगे तो आ जाएगा 1/2। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। पासा से संबंधित इसी प्रकार का क्वेश्चन बोलेगा बाबू, ध्यान दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर हम एक और देखेंगे। फिर क्वेश्चन दे सकता है कि किसी पासा को एक बार फेंका जाता है तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 से बड़ी अंक आने का। क्वेश्चन नंबर 2, 4 से छोटा बड़ा, 4 से बड़ा, सॉरी 2 से बड़ा अंक आने का, 4 से छोटा अंक आने का। तीसरा क्वेश्चन, विषम संख्या आने का, विषम संख्या आने का। क्वेश्चन नंबर 4, सम अभाज्य संख्या आने का। प्रायिकता बताएं। तो ध्यान देना बाबू, वही वाला क्वेश्चन है सेम, जो पूछा है उसको ऊपर रख देंगे, टोटल को नीचे।
तो जब पासा को फेंकेंगे तो टोटल घटना 6 आएगा। अब 2 से बड़ा अंक बोला है तो 2 से बड़ा क्या क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6। तो टोटल घटना को मिला 4, तो इसका आंसर 4/6। 4 से छोटा 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1, तो इसमें को मिला 3, तो 3/6। अब बोले विषम संख्या, तब विषम संख्या 1, 3, 5, ये भी को मिला 3, तो 3/6। सम अभाज्य संख्या, तो सम अभाज्य संख्या यानी वैसी संख्या जो सम भी हो अभाज्य भी हो तो 2 को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, 2 को। तो 2 कब बार आएगा, 1 बार, तो 1/6। यानी पहला का क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट मौखिक आंसर 2 से बड़ा 4/6। डायरेक्ट 2 से बड़ा, इसको सिस्टमेटिक तरीका से घर पर बना लीजिएगा, सिस्टम से घर पर बना लीजिएगा। हम डायरेक्ट बोल रहे हैं 2 से बड़ा में 4 गो अंक आएगा, 4 से छोटा में 3 गो अंक आएगा, विषम में भी 3 है और सम अभाज्य में 1 है। तो जो संभावना बनेगा उसको ऊपर रखेंगे और टोटल को कहाँ रखेंगे बबुआ, नीचे रखेंगे। तो ये था टाइप 2। पहला टाइप में हम लोग सिक्का के बारे में पढ़े, दूसरा टाइप हम लोग पासा के बारे में पढ़े। अब टाइप 3 में देखिए बाबू, टाइप 3 बहुत ज्यादा वीवीआई है बाबू। इस टाइप को ध्यान से देखिएगा। जैसा कि किसी थैले में 4 लाल गेंद, 6 काली गेंद, 6 काली गेंद तथा 5 पीली गेंद है, और उस थैले में बिना झांके एक गेंद यादृच्छा निकाला जाता है। तो निकाला गया गेंद क्वेश्चन नंबर 1 लाल होने का, क्वेश्चन नंबर 2 काली होने का, क्वेश्चन नंबर 3 काली नहीं होने का, प्रायिकता बताएं। तो देखिए बाबू ये वीवीआई क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा है। इसमें क्या है, कोई थैला है, उस थैला में क्या है, 4 गो गेंद लाल है, 6 गो गेंद काली है, 5 गो गेंद पीली है। तो टोटल पहले गेंद की संख्या निकालेंगे, बारी बारी से जो क्वेश्चन पूछा है उसको हम लोग हल करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, टाइप 3 ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, टाइप 3 और मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बबुआ। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से इसे आप लोग देखने की जरूर कोशिश करिएगा। पिछला बार तो सब्जेक्टिव से क्वेश्चन ना के बराबर है, ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा दिया है। दोनों सेटिंग मिला के लगभग 12 के आसपास क्वेश्चन दिया इसे। चलिए बाबू धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बन जाएगा। चलिए ये गेंद है, किसी थैले में 4 लाल गेंद, 6 काली गेंद तथा 3 पीली गेंद है। ना 5 पीली गेंद है। किसी थैले में 4 लाल गेंद, 6 काली गेंद तथा 5 पीली गेंद है और उस थैले में बिना झांके एक गेंद यादृच्छा निकाला जाता है। तो निकाला गया गेंद क्वेश्चन नंबर 1 लाल होने का, क्वेश्चन नंबर 2 काली होने का, क्वेश्चन नंबर 3 काली नहीं होने का,
प्रायिकता ज्ञात करें, यानी इसमें टोटल का टोटल 3 क्वेश्चन है। तो देखिए वो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले दिया गया है, जो दिया रहेगा उसे लिख लेंगे। दिया गया है, पहला क्या बोला, बोलिए, लाल गेंद कितना है? लाल गेंद की संख्या 4 है, ठीक है। काली गेंद की संख्या कितना है? काली गेंद की संख्या कितना है? 6 है। पीली गेंद, पीली गेंद की संख्या कितना है? पीली गेंद की संख्या कितना दिया है बबुआ? 5 है। तो यहां से बताइए कुल गेंद, चलिए कुल गेंद कितना हो जाएगा, बोलिए। 4 + 6 + 5, 6 4 10 5 15, यानी कुल गेंदों की संख्या कितना मिल गया? 15। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन बोला है लाल होने का। तो आप ही लोग बताइएगा, फॉर्मूला में मैंने बताया था ना, एनी या बाटा में एनएस, इसमें लाल कब है भैया? 4। 4 को रखेंगे बचवा ऊपर और टोटल को रखेंगे नीचे, 4/15। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है? दूसरा बोला है काली होने का। तो बताइए ना जी, इसमें काली कौगो है? देखिए तो काली इसमें कौगो दिया है? काली दिया है टोटल 6 गो, तो 6/15 कटा दीजिए, 3 दूना 6 और 3 5 15, 2/5। तीसरा देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तीसरा बोल दिया है काली नहीं होने का। काली नहीं होने का, अब समझ लो बाबू, इसमें काली कौगो नहीं है, यानी एनी या बाटा में एनएस। देख लो जा बाबू, काली नहीं होने का, तो टोटल गेंद कौगो दिया है? 15 गो। काली कौगो है बबुआ? 6 गो। तो 15 - 6 बटा में 15, बटा में 15, बटा में 15, 15 में से 6 गुल 9/15 कटा देंगे तो तितली का 9 और 3 5 15। मतलब कि जौवन पूछेगा उसको ऊपर रख देना है और टोटल को कहाँ रख देना है? नीचे रख देना है। तो चलिए बाबू, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस पर भी एक क्वेश्चन दे दे रहे हैं, घर से बना लीजिएगा होमवर्क। इस पर बबुआ देखिए होमवर्क क्या है, याद कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन हो गया, किसी थैले में 10 लाल 15 काली तथा 5 पीली गेंदें हैं। पीली गेंदें हैं। उस थैले में बिना झांके एक गेंद निकाला जाता है। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि निकाला गया गेंद क्वेश्चन नंबर 1 लाल है, बना लेना है बाबू। क्वेश्चन नंबर 2 काली है। क्वेश्चन नंबर 3 पीली है। क्वेश्चन नंबर 4 लाल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 काली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 पीली नहीं है। इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर बनाइएगा, उम्मीद करता हूं कि बन जाएगा। मतलब देखिए प्रायिकता में यही है कि जो भी आपसे पूछेगा, जितनी संभावना बनेगा उसको कहाँ रख लेंगे? ऊपर। उसको कहाँ रख लेंगे? ऊपर। संभावना को कहाँ रख लेंगे? ऊपर। और टोटल को कहाँ रख लेंगे? नीचे। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाबू, इस क्वेश्चन को जरूर बनाइएगा।
चलिए, तो आज हम लोग लगभग 3 गो टाइप देखे। कितना टाइप देखे? तीनों का तीनों टाइप वीवीआई था। सिक्का वाला देखे, पासा वाला देखे और गेंद वाला देखे। तो आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी आज मैंने टाइप बताया तो ये टाइप आप लोग को बेझिझक समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो कमेंट में जरूर बोलिएगा कि सर समझ में आया होगा, तो कमेंट में जरूर बताना है। अभी जो भी रिस्पॉन्स आप लोग का रहा बेहतर रहा, ये कमेंट हम लोग की अंदर से एक जिज्ञासा, एक जुनून देता है आपकी कमेंट, और कमेंट आपका हम लोग देखते हैं कि आपकी क्या कमेंट है। तो कमेंट में बाबू जरूर बताइए। धीरे धीरे सिस्टम में सुधार आ जाएगा। अभी हम लोग को बहुत कुछ व्यवस्था करना है। एटेनम हम लोग वीडियो बनाकर देखे कि चलिए अभी क्या होता है, लेकिन आप लोग का जो रिस्पॉन्स मिल रहा है बहुत बढ़िया मिल रहा है। तो हम लोग जल्द से जल्द व्यवस्था यूनिक करेंगे, आपको पूरा का पूरा पीडीएफ के साथ सब कुछ मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लीज बाबू सब्सक्राइब जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद। चलिए।